हेलो जी, क्या हाल है जी। आज चौथा दिन है और आज के दिन की कारगुजारी में से भी कुछ चीज़ें हैं जो कि करने वाली हैं, जो चीज़ें नोट की हैं मैंने। तो लेट्स सी कि उनसे क्या निकलता। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक काम था, मतलब एक कंपटीशन था छोटा सा। तो उसके अंदर मतलब ऐसे लग रहा था कि यार compete नहीं कर सकते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा, कंपटीशन हाई था और मैं थोड़ा काफ़ी नीचे था। तो आई वॉज रैंकिंग वेरी लो, बट स्टिल आई वांटेड टू compete। एंड तो हुआ ये कि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मतलब अमूमन मैं इतना ज़्यादा स्कोर नहीं करता था, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था। तो हुआ ये कि आज, क्योंकि साथ वाले, मतलब वो आज समझ आई कि पीयर प्रेशर किसको कहते हैं। तो हाईली competitive लोग थे, हाईली competitive वो गेम थी, उसे गेम ही कह लें आप। तो उस चक्कर में मतलब मैंने भी अपना हाईएस्ट स्कोर वो किया, और आई वाज सरप्राइज्ड कि आई वाज एबल टू डू सो। तो पहला सबक तो ये है कि अगर आप स्लो मूवर्स के दरमियान में रहेंगे, मतलब आप की कैपेसिटी, बस पोटेंशियल उतना ही रियलाइज़ होता है कि जितने आपके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते हैं। तो जितनी हाईली competitive अपने इन्वायरमेंट में जाएंगे, आप भी उतना ही competitive होते चले जाएंगे। तो आप खुद भी मतलब अपने ऊपर आपको हैरत होगी कि यार अच्छा, आई वॉज एबल टू डू सो। तो मेरे ख्याल में तो मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि, मतलब पहले भी ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, लेकिन आज अगेन एक दफ़ा दोबारा रियलाइज़ हुआ कि यार हम अमूमन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और हम में सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है टू परफॉर्म मच बेटर देन वी थिंक अबाउट आवर सेल्स। तो एक तो जी आज की इंसाइट कह लें, या एक एक ऑब्जर्वेशन ये थी। और उसके बाद आप दूसरी उसको ये कह लें कि वो भी एक दूसरी गेम खेली है, मतलब आज सारा दिन आप ऐसे समझें खेल खिलाला ही किया। तो वो दूसरी गेम, वैसे मैं स्नूकर की आपको बता देता हूँ कि स्नूकर की गेम थी। उसके अंदर भी ऐसे ही है कि जब आप मतलब आज जाके कुछ वेट किया, पहले कुछ अच्छे प्लेयर्स, दो अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे, उनको 15 मिनट खेलते हुए देखा के, मतलब मैंने स्नूकर मतलब वैसे ही शोल मेले में खेलना स्टार्ट किया कि रात के टाइम में जाके एक गेम खेला है बस कज़न के साथ। तो वो लड़के बहुत अच्छी गेम कर रहे थे, स्टिक वो किस तरह से पकड़ रहे हैं, स्ट्राइक किस तरह से कर रहे हैं, शॉट पे कंट्रोल कितना। तो ये चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, और उनको 15 मिनट ऑब्ज़र्व करने के बाद जब मैंने अपनी गेम स्टार्ट की, तो शॉट को जिस तरह खेलने में मज़ा आया, मतलब मैं जो सोच रहा था, इससे पहले ये होता था कि शॉट डालनी है, तो बस जी जिस तरह से भी शॉट डल जाए, बस मतलब बस डल गई है तो खुश हैं, नहीं डली है तो हाय यार शॉट नहीं डली। तो आज ये था कि यार अच्छा, ये शॉट इस तरह से डालनी है, यहाँ से कट करना है, यहाँ से एज देना है। तो अगर तो वो अचीव हो जाता था तो खुशी होती थी कि यार जैसे थिंक किया, जैसे सोचा था वैसे ही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वैसे नहीं हुआ, जैसा कि सोचा था उससे डिफरेंट होता था, तो अजीब लगता था कि यार ओहो, मतलब कंट्रोल ही नहीं है यार शॉट पे, या सोचा गलत है, प्रिडिक्ट गलत किया। तो जो भी प्रिडिक्ट किया, अपनी मूवमेंट, अपना एक्शन भी उसी के मुताबिक होना चाहिए था, उससे रिलेटेड होना चाहिए था, मतलब उसके पैरेलल ही होना चाहिए था। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट था जो कि आज मज़ा आया करने का, कि शॉट्स के ऊपर मज़ीद कंट्रोल था। और मतलब जिस तरह से मैं सोच रहा था, अच्छी शॉट्स खेली। और गेम जीतना हारने की बात नहीं है, वैसे मैं जीत गया गेम, लेकिन वो जीतना हारने की वो मज़े की बात ही नहीं है। तो मज़ा आया गेम खेलने का, थोड़ा टेक्निकल भी हुई, और सिचुएशन को कंट्रोल करने का जो मज़ा, तो वो भी फील हुआ। अच्छा जी, दो बातें हो गई। एक तो competitive, मतलब कंपटीशन था, उसमें बेहतर परफॉर्म किया क्योंकि बाकी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। तो जस्ट टू रिमेन इन द कंपटीशन आई परफॉर्म वेल, आई पुश माई लिमिट्स। और उसके बाद दूसरा ये हो गया कि कुछ अच्छे लोगों को ऑब्ज़र्व किया,
एक डिफरेंट गेम को खेलते हुए, और उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में गेम के ऊपर अच्छा कंट्रोल हुआ, तो एहसास हुआ कि यार जो आपकी प्रिडिक्शन है उसी के हिसाब से अगर आप चीज़ों को अमली जामा पहना दो तो इट फील सो गुड, बहुत अच्छा लगता है, और बंदे का दिल भी करता है कि यार अच्छा अब करना चाहिए, आई एम इन कंट्रोल। तो कंट्रोल में होना किसको अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद जो अहम एक ऑब्जर्वेशन है वो आज सुबह उठते ही, मेरा किताबों का स्टैंड था, किताबों का शेल्फ था, वो बिखरा हुआ था, उसके अंदर किताबों की तरतीब ठीक नहीं थी, और मतलब डिफरेंट जॉनरास की किताबें जो हैं वो डिफरेंट बस मिक्स हुई पड़ी थी, क्योंकि सेटिंग कुछ अर्सा पहले, और इसी तरह कुछ और भी सामान, बिल, ये वो, पूरे 3 शेल्फ्स के अंदर किताबें बिखरी हुई थी। तो उठते ही बस उन किताबों को सेटअप किया और तरतीब लगाई कि मिसाल के तौर पे हिस्ट्री वाली किताबें सारी एक तरफ की, फॉरेन पॉलिसी वाली एक तरफ की, नॉवेल्स और फिक्शन वाली एक तरफ की, उर्दू वाली एक तरफ की, और फ़िलासफ़ी वाली एक तरफ की, ये कुछ जॉनरास। मतलब अब वो जब उनको समेट के और फिर शेल्फ़ की सफाई करके, और जब बिल और ये तमाम चीज़ें एक तरफ की अगेन, तो अब जब मैं कमरे में एंटर होता हूँ और अब उसने शेल्फ़ पे नज़र डालता हूँ, तो इट ऑल्सो फील्स गुड, मतलब अच्छा लगता है, मतलब बैठ के बंदे का कि यार दिल करता है कि यार ओ अच्छा, वाह। एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट पे जब आपकी नज़र पड़ती है तो आप खुद भी कहते हो यार अच्छा, थिंग्स आर लाइक वेल, थिंग्स आर अगेन, मतलब वही अंडर कंट्रोल। तो आज की हाईलाइट है जी कंट्रोल। कंट्रोल कह लें आप इसको, कि चीज़ों, मतलब क्योस नहीं फैला हुआ है, चीज़ें ऑर्डरली हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आपकी थिंकिंग भी उसी हिसाब से फिर कंफ्यूज नहीं होती, और आपका फोकस मेरे ख्याल में बेहतर हो जाता है। तो ये महसूस हुआ। इसी तरह डेस्कटॉप सेटअप किया, तो वो पूरा तो सेटअप नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल टेबल की सेटिंग अगेन, मतलब आप कहेंगे चीज़ें ऑर्डरली की, उनको चार्जर्स की जगह बनाई वगैरह वगैरह। तो आज की आप कह लें कि हाईली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हमारा भी थ्रेशोल्ड हाई हो जाएगा। नंबर 2, कि जब आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से जब आप चीज़ों को एक्चुअलाइज करेंगे, तो भी आपको मज़ीद दिल करेगा कि यार ओह, आई कैन डू दिस, और आई एम एबल टू अचीव दिस, और आई कैन सेट माई गोल्स एंड अचीव दैम। सो उसकी वजह से भी एक मोटिवेशन पैदा होती है। और नंबर 3, के जब आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आपकी भी थिंकिंग पैटर्न्स भी ऑर्गेनाइज्ड होंगे। आई होप सो, मतलब मेरे तो हो रहे थे। तो लेट्स सी कि ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी, अगेन कल की तरह, कल भी 3 सवाल थे तो आज 3 ऑब्जर्वेशन हैं। और इसके अलावा कुछ, हाँ, एक दोस्त के साथ एक तस्वीर ली रैंडम वैसे ही, और वो एक अच्छी तस्वीर आ गई। तो अगर आप मतलब आज उससे ये हुआ कि यार अगर आप एक रैंडम चीज़ भी कर रहे हो, मतलब एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ यार प्लान्ड है, और प्लान के मुताबिक ही अमली जामा आपने पहना दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्पॉन्टेनियसली भी कोई काम कर रहे हो और वो हो जाता है, आप मतलब स्पॉन्टेनियसली कर रहे हो तो आप उसको कर लो। लेकिन जब वो हो जाता है और आप प्लान भी नहीं करते हो, और फिर उसके बाद जब वो स्पॉन्टेनिटी में उसके फ़्लो के अंदर जो उसका एक रिज़ल्ट होता है, तो उसकी भी मज़ीद आपको एक हैरत होती है। तो ये दो, मतलब अगेन पैराडॉक्स है कि आप चीज़ों को प्लान करके कंट्रोल करते हो और उनको अमली जमा पहनाते हो तो भी आपको अच्छा लग रहा होता है, और आप स्पॉन्टेनियसली रैंडमली आप चीज़ करते हो और उसके बाद जब आप उसका रिजल्ट देखते हो तो वहाँ पे भी सरप्राइज़ की कैफियत होती है। तो मेरे ख्याल में कंट्रोल के साथ अचीवमेंट की फीलिंग वो एक एम्पावरिंग एहसास है, लेकिन ये जो स्पॉन्टेनियस और रैंडम हो के जब आप उसे देखते हो तो ये, मतलब ये अमेजिंग है, मतलब ये उससे भी ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है, आई थिंक सो। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, प्रिडिक्टेड और प्रोजेक्टेड वे के अंदर आप चीज़ों को अचीव करते हो तो वो आपके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रैक्टिकल है। स्पॉन्टेनिटी के अंदर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम प्लान ही करो, लेकिन स्पॉन्टेनियसली भी आप उसको भी चांस दो। तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़।
तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो चीज़ क्लिक होती है वो एक शॉर्ट थी, पिक्चर थी, वो बहुत अच्छी पिक्चर आई। तो इट्स ओके, मतलब लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ प्रोबेबिलिटी भी है और लाइफ डिटर्मिनेशन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो जी आज का फिर ख़ुलासा कलाम यही है कि आप कोशिश करें कि आप ऑर्गेनाइज्ड हों, मतलब, लेकिन उसके साथ साथ आप स्पॉन्टेनियस भी रहें। यू ओपन टू एवरी पॉसिबिलिटी, यू शुड बी ओपन टू एवरी पॉसिबिलिटी, बट स्टिल यू शुड ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। अब ये भी एक अजीब बात है कि जी हम खुद कैसे ऑर्गेनाइज्ड हों, तो आप खुद ना ऑर्गेनाइज्ड हों, आप बस अपना इन्वायरमेंट जो है ना उसको ऑर्गेनाइज कर दें, आप ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा वैसे ही आपने हो जाना, क्योंकि आपने उसी के हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करना है ना। तो जैसी इन्वायरमेंट की डिमांड्स होंगी वैसे ही आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दैट्स इट, मतलब काइंड ऑफ। अब कल बिहेवियरिज्म पढ़ते हुए साइकोलॉजी के अंदर मुझे अजीब सा लग रहा था कि हम बस अपने इन्वायरमेंट का ही नतीजा होते हैं। तो बहरहाल आज अगेन वही बात हो रही है कि हाँ जी वाकई हम अपने इन्वायरमेंट का, अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने इर्द गिर्द जैसे लोग होते हैं उनका नतीजा होते हैं। और जी बस यही है जी, ज़िंदगी तो इसी तरह पैराडॉक्सेस हैं। तो हर किस्म की हालात के लिए बंदा ओपन रहे, रिसेप्टिव रहे, तो काम गाड़ी अच्छी चलती रहेगी। तो दैट्स फॉर द टुडे, और मीट यू टुमारो इंशाल्लाह।